साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज तो गजब हो गया, सुप्रीम कोर्ट के भीतर ही धोखाधड़ी हो गई और यह जानकारी किसी और ने नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने दी दोस्तों। और उन्हीं के साथ एक और अन्य जस्टिस ने भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से फर्जी केसेस का हवाला दिया जा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत का गुस्सा देखने लायक था दोस्तों। और एक बात आपको और बताता हूं, आज मैं आपको 4 केसेस की जानकारी दूंगा सुप्रीम कोर्ट के भीतर। ये 4 केस सबको हिलाकर रख देंगे। इसमें 2 केस तो सीधे सीधे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत से जुड़ा है। इसके अलावा दोस्तों 2 जो केस है ना, वो कपिल सिब्बल से जुड़ा हुआ है, उसकी भी कहानी दिखाऊंगा। आखिर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, एक तरफ आपको बताता हूं दोस्तों, एक तरफ एआई इंपैक्ट समिट हो रहा है दिल्ली में, पूरी दुनिया की नजर है, लेकिन दूसरी तरफ उसी एआई का इस्तेमाल करते हुए कैसे सुप्रीम कोर्ट में धोखाधड़ी की गई, आज इसकी भी जानकारी दूंगा। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। कमेंट करते हैं तो हमें भी ताकत मिलती है। एक कमेंट तो हर हर महादेव यही लिखिएगा दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने जैसा आपको बताया दोस्तों 4 केस की जानकारी दूंगा, लेकिन सबसे पहले एक ऐसे केस की जानकारी देता हूं जिसकी उम्मीद आप कभी नहीं कर सकते। यह हुआ है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी चीज की है जिसके बारे में जानना आपको जरूरी है और आपको खुशी मिलेगी। जो लोग सनातन संस्कृति के प्रति अपना प्रेम रखते हैं, स्नेह रखते हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। यह केस क्या है दोस्तों, सिर्फ हेडलाइन पढ़ लीजिए। यह पहला केस बता रहा हूं, 4 केसेस की जानकारी दूंगा। क्या लिखा है, छत्तीसगढ़ के गांव में पादरियों की एंट्री बैन। यह गजब का मामला है दोस्तों। आप जानते हैं छत्तीसगढ़ के कुछ गांव में पादरियों और खास करके ऐसे लोग जो कन्वर्जन कराते हैं ना, हिंदू से ईसाई बनाते हैं, उन लोगों की एंट्री बैन कर दी गई है। इस मुद्दे पर कुछ लोग हाई कोर्ट पहुंचे, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, राहत नहीं मिली। इसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, कहा कि जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने फैसला दिया है उसको रद्द कर दीजिए। भाई ईसाई पादरियों की जो एंट्री है वो बैंड है। सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली दोस्तों, कोई राहत नहीं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया जो ईसाई पादरियों की एंट्री बैन है वो सही है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि इतनी बड़ी बात हो गई, किसी ने दिखाया क्यों नहीं, क्या तर्क हुए, किस तर्क पे यह दिया गया। आप सोचिए, पहली नजर में आपको आश्चर्य होगा, मुझे भी लगा कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है क्या, लेकिन जब केस की तह तक जाएंगे दोस्तों तब आपको पता चलेगा। अच्छा, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ में कौन कौन था सुनिए। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता। याचिकाकर्ता की तरफ से वकील कौन पेश हुआ यह भी बताता हूं, उनका नाम है कॉलिन गोंसाल्वेस। और इसी केस में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलें भी दी गई, यानी दोनों तरफ की दलीलें। और यह सब कुछ सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि गांव में जो बोर्ड लगाए गए हैं ना, जिसमें यह लिखा गया है कि पादरियों की एंट्री बैन है, वो सही है, और याचिका खारिज कर दी दोस्तों। आप जानना चाहते होंगे कि यह मामला क्या है, तो मैं जरा आपको थोड़ा सा इसके डेप्थ में जाकर बताता हूं। छत्तीसगढ़ में कांकेर जिला है दोस्तों। यहां ग्राम पंचायतों ने गांव के भीतर जो बाहरी ईसाई धर्म प्रचारक हैं उस पर रोक लगा दी है। कितने गांव हैं मैं बताता हूं। कांकेर जिले में 8 गांव हैं। गांव के नाम मैं पढ़ता हूं, कुडाल, परबी, जुनवानी, घोटा, घोटिया, हवेचूर और मुसुर पुट्टा, और एक और गांव है सुलांगी। गांव की सीमा पर बोर्ड लगाए गए हैं। जानते क्या लिखा है? ऐसा नहीं कि सिर्फ लिख दिया है कि बैंड है भैया, ईसाई मत घुसिए या ईसाई धर्म प्रचार है। उसमें बाकायदा ये लिखा हुआ है कि ये गांव 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आता है। पंचायत अधिनियम 1996 यानी पेशा लागू है।
इसको कहते हैं अनुसूचित क्षेत्रों तक जो विस्तारित है। और ये ग्राम सभा अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, जनजातीय पहचान की रक्षा कर सकती है। क्या बोर्ड लगाया गया है, जरा आप देखिए इस बोर्ड को बड़े ध्यान से। देख रहे हैं, पास्टर व पादरी का प्रवेश सख्त मना है। और इस बोर्ड में दोस्तों ईसाई पास्टर्स और अन्य गांव से धर्मांतरित ईसाइयों के प्रवेश पर रोक लगाई गई। यानी अगर आप कन्वर्टेड हैं तब भी आप पर रोक है। क्यों? ताकि ये धोखे से, प्रलोभन देकर गांव के भीतर धर्मांतरण न कर सके। अब आप मामला समझ रहे हैं ना कि ये कितना बड़ा मामला है। अभी ये सारे सेक्युलर होते ना तो टूट पड़ते। समय बदल रहा है दोस्तों, याद रखिए। एक समय था जब खुलेआम ये कहा जाता था कि कैसे नहीं होगा। जब गांव ने 8 गांव ने ये पोस्टर लगाया दोस्तों, तो 2 लोगों ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका डाली। ये कौन है? कांकेर जिले के दिग्बल टांडी और बस्तर जिले के नरेंद्र भवानी। इस याचिका में यह कहा गया कि पंचायत विभाग ने सभी जिला और ग्राम पंचायतों को एक निर्देश दिया है। और इस निर्देश में क्या है? हमारी परंपरा, हमारी विरासत नाम से एक शपथ या प्रस्ताव पारित करना है। और यह लिखा जाना है कि जो भी ईसाई पादरी या कन्वर्टेड ईसाई यहां पे प्रलोभन के लिए घुसना चाहता है उस पर सख्त पाबंदी हो। इसी के खिलाफ याचिका डाली गई थी। और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में क्या फैसला आया वो भी आपको बताता हूं दोस्तों। 28 अक्टूबर 2025 यानी पिछले साल 28 अक्टूबर को, और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि परंपराओं के संरक्षण के लिए पेशा कानून के अंतर्गत ग्राम सभाएं ऐसा निर्णय लेने का अधिकार रखती हैं। उस समय भी 2 जजों की खंडपीठ थी, जिसमें खुद चीफ जस्टिस छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के रमेश सिन्हा और जस्टिस विभू दत्ता गुरु की बेंच ने कहा, कोट अनकोट में पढ़ता हूं दोस्तों, ऐसा लगता है कि यह होर्डिंग्स आदिवासी समुदाय के हितों और स्थानीय संस्कृति की विरासत की रक्षा के लिए सावधानी के तौर पर लगाए गए हैं। हाईकोर्ट ने क्या कहा, मैं एक और चीज कोट अनकोट में पढ़ता हूं। संविधान प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म को मानने, उसके पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग जबरदस्ती, लालच या धोखे के माध्यम से किए जाने पर गंभीर चिंता का विषय बन गया है। सामूहिक या प्रेरित धर्मांतरण की घटनाएं न केवल सामाजिक सौहार्द को प्रभावित करती हैं, बल्कि स्वदेशी समुदायों की सांस्कृतिक पहचान को भी चुनौती देती है। इसी के खिलाफ याचिका डाली गई थी दोस्तों कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने यह क्या कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में इनके जो एडवोकेट थे कॉलिन गोंसाल्वेस, वो मतलब जो दावा करते हैं या जो तर्क देते हैं कि यह तो गलत हो गया, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को इसे असंवैधानिक मानना चाहिए, हम लोग कोई गलत काम नहीं करते। लेकिन ग्राम सभा ने क्या तर्क दिया दोस्तों? ग्राम सभा ने कहा कि भाई हम ये कदम गांव वासियों के जबरन या लालच देकर धर्म परिवर्तन को रोकने के उद्देश्य से किया गया है। और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी कहते हैं दोस्तों, हाई कोर्ट में याचिका सीमित मुद्दों पर दायर की गई थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट में कई नए तथ्य और आयाम जोड़े गए हैं। मतलब हाई कोर्ट में कुछ और हुआ था, यहां कुछ और चीज जोड़ दिया गया। बोला आप जाइए, फिर से हाई कोर्ट जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया दोस्तों, यह बात समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की, जस्टिस विक्रमनाथ ने, आपको नियमों के तहत उचित प्राधिकारी के पास जाना चाहिए था। वे हलफनामों, सामग्री और साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच करते। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोस्तों कि पेशा कानून अभी मैं बता देता हूं, उसके तहत ग्राम सभाएं अपने सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए सक्षम है। यह पेशा कानून क्या है वो भी बताता हूं दोस्तों। पेशा कानून अधिनियम यह अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित होता है, 1996 का कानून है दोस्तों। यह अधिनियम संविधान के भाग 4 जो पंचायती राज का प्रावधान है, आदिवासी क्षेत्रों तक बढ़ाता है, जिसमें अपनी संस्कृति और तमाम चीजों को अपने हिसाब से तय करने का नियम है। वो भारतीय कानून के हिसाब से ही हो, जो पारंपरिक शासन संरचना है उसको ध्यान में रखते हुए। और मजे की बात क्या है,
ये जो कानून है ना, इसका क्रियान्वयन कई राज्यों में है, जैसे आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना। कई राज्यों ने पेशा कानून को अधिसूचित भी किए हैं, जो मैं आपको कानून दिखा रहा हूं। अब ये छत्तीसगढ़ में क्यों विशेष है, कांकेड़ में, ये भी जानना पड़ेगा। दोस्तों, कांकेड़ में लगातार आदिवासियों को बरगला करके, चाहे लालच से, धोखे देकर, धमकी देकर, उनके धर्मांतरण की लगातार कोशिश होती है। अभी 5 जनवरी 2026, इसी साल की बात बता रहा हूं, पिछले महीने की, बड़ा बवाल हुआ। एक घर में आयोजित सभा में प्रलोभन देकर धर्मांतरण करवाया जा रहा था। भारी हंगामा हुआ। यह बात आप सोचिए। और ये छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी बीमारी है दोस्तों। लगातार वहां विवाद हो रहे हैं और वहां स्थानीय लोग या नेताओं का दावा है कि घर घर जाकर जो कुछ धार्मिक समूह हैं वो लालच देते हैं, धर्म बदलने को मजबूर करते हैं। तो भाई ये तो होगा ही ना। और ये सिर्फ कांकेड़ की बात नहीं है दोस्तों, आपको मैं बताऊं, छत्तीसगढ़ के कई जिलों में ये बीमारी फैल चुकी है। अरे भाई, धर्मांतरण जबरदस्ती आप कर देंगे, कोई करना चाहे करने दीजिए, लेकिन आप लालच और प्रलोभन देकर कराएंगे। मैं सिर्फ एक जिले की देख रहा था, जैसे बस्तर, आप हैरान हो जाएंगे, कुछ सालों में 66,000 लोगों का धर्मांतरण किया गया। क्या होगा? तो ये पहला मामला है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का। अब मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का दूसरा मामला दिखाता हूं। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मामला है। आप हैरान हो जाएंगे। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच के सामने आया है। यह सुप्रीम कोर्ट का दूसरा मामला बता रहा हूं। सुनवाई के दौरान जब सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी, अब आप सोचिए, कहीं पे तर्क दिया जा रहा है। भाई जज साहब सुन रहे हैं, वकील बोल रहा है, मिलॉर्ड इस केस में आपने ये कहा था, इस केस में ये कहा था। अब सुप्रीम कोर्ट भी देखता है। भाई मान लीजिए एक जज सुन रहा है, वो बोलेगा कि 5 जजों की बेंच ने ये फैसला दिया, तो भाई वो तो मानना पड़ेगा। ये तो सुप्रीम कोर्ट का ही नियम है या संविधान का नियम है। अब आप सोचिए कि कुछ ऐसे केस रख दिए गए जो हुआ ही नहीं कभी, सिर्फ गपबाजी। क्यों? क्योंकि आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट में हुआ है दोस्तों। ऐसा फ्रॉड सामने आया और कोई दूसरा नहीं बता रहा है। ये 2 जजों की खंडपीठ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस बीवी नागरत्ना, एक सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत कहते हैं कि कुछ वकील याचिकाएं और कानूनी दस्तावेज एआई की मदद से तैयार कर रहे हैं, लेकिन इसमें कई बार गलत, अधूरी और काल्पनिक जानकारी शामिल हो रही है। और सीजेआई साफ साफ कहते हैं कि ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनमें जिन फैसलों और केस लॉ का हवाला दिया जा रहा है वो असल में मौजूद ही नहीं है, कहीं है ही नहीं, जो कभी दिए ही नहीं गए। अब जैसे मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। जस्टिस नागरत्ना एक उदाहरण देती है, मैं चौंकाने वाला उदाहरण है ये कितना बड़ा फ्रॉड है कि सुप्रीम कोर्ट के भीतर ही हो रहा है। जस्टिस नागरत्ना ने यह कहा कि एक वकील ने मर्सी बनाम मैनकाइंड नामक केस का हवाला दिया। मर्सी बनाम मैनकाइंड। जस्टिस नागरत्ना कहती हैं कि हकीकत में ऐसा कोई केस कभी वजूद में था ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं। अब आप सोचिए ये क्या हो रहा है। एआई का कितना घोर दुरुपयोग हो रहा है, आप समझिए इस बात को। और जब जस्टिस नागरत्ना ये बताती हैं, तब सीजेआई खुद बोलते हैं कि भाई जस्टिस दीपांकर दत्ता के सामने भी ऐसे ही फर्जी उदाहरण पेश किए गए हैं। और तब सीजेआई सूर्यकांत चेतावनी देते हुए कहते हैं कि अगर भविष्य में एआई से तैयार की गई गलत याचिकाएं सामने आती रही तो कोर्ट इस पर सख्त कदम उठा सकता है। वो कहते हैं कि वकीलों को यह समझना होगा कि तकनीक का सही और सीमित उपयोग ही न्याय व्यवस्था के हित में है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट यह मानता है कि एआई का इस्तेमाल रिसर्च, पुराने फैसलों की खोज, दस्तावेजों को मैनेज करने में मददगार हो सकता है, लेकिन जो आखिरी काम है वो तो वकीलों को ही करना पड़ेगा ना भाई, कोई दूसरा थोड़ी करेगा। यह हुआ है दोस्तों एआई का दुरुपयोग। अब मैं आपको तीसरा मामला दिखाता हूं। यह तो गजब है दोस्तों।
इस मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 3 जजों की खंडपीठ है जिसका नेतृत्व खुद सीजेआई सूर्यकांत करते हैं। मामला क्या है मैं आपको बताता हूं। 10 सोशल एक्टिविस्ट ने एक केस डाली। वकील कौन है? कपिल सिब्बल इनके। अच्छा, मामला क्या है? कह रहे हैं कि हेट स्पीच के खिलाफ सख्त गाइडलाइन बनाया जाए, इसकी मांग की गई। उदाहरण क्या दिया गया? अब यहां आकर के इस चीजें आपको समझ में आ जाएगा। इसमें उदाहरण यह दिया गया है कि असम के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ये सब हेट स्पीच देते हैं। वकील कौन? कपिल सिब्बल मैंने बताया। और कौन किस प्रकार के लोग हैं, नाम सुन के भी आप हैरान हो जाएंगे। ये दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल जो हैं एलजी नजीब जंग उसमें शामिल है इन 10 लोगों में। भाजपा किन किन लोगों को आगे बढ़ाई है ये भी सोचने का विषय है दोस्तों। सीजेआई सूर्यकांत साफ साफ कहते हैं कि आप व्यक्ति विशेष को लेकर के आप पहुंचे हैं निशाना बना के। अब आप सोचिए दोस्तों, जिन लोगों ने किया, मैंने कल भी आपको बताया था कि ये जो स्टालिन बोलते हैं हिंदू धर्म को खत्म कर देंगे, उकसावे वाली कार्रवाई जो कि मद्रास हाई कोर्ट में माना कि ये हेट स्पीच है, उनके मुंह से क्या अमृत बरसता है? आप सोचिए ये किस तरह के लोग हैं। सिर्फ एक पक्षीय, एक आंख से अंधे हैं ये सब। अगर सही मायने में देखिए, सिर्फ हिंदुओं की बुराइयां ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं और दूसरे धर्म में इनको अमृत बरसता है। ये मैं आपको बता रहा हूं। सिर्फ एक ही धर्म के लोग इनको पीड़ित नजर आते हैं और दूसरा कोई धर्म नहीं, दुनिया में नहीं। ये एक आंख से देखने वाले अंधे लोग हैं, ये बात आप समझिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब देखते हैं तो वो साफ साफ कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? पहले तो सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह याचिका किसी व्यक्ति विशेष को निशाना बनाते हुए दाखिल की गई। सीजेआई कहते हैं कि एक संशोधित याचिका दाखिल करें जिसमें किसी का नाम ना हो। यह सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए होना चाहिए। अब आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो हेट स्पीच पर पहले भी फैसला सुनाया ना दोस्तों, याद है ना, कि अगर कोई हेट स्पीच देता है तो आपको एफआईआर करनी पड़ेगी, वरना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा। आपको वेट नहीं करना है किसी ने शिकायत की या नहीं की। क्या हुआ? स्टालिन के खिलाफ कोई मामला दर्ज हुआ दोस्तों? सोचिए, कुछ नहीं हुआ। बावजूद इसके कि हाई कोर्ट ने माना ये हेट स्पीच है, ये नहीं हुआ। अब कपिल सिब्बल ने कहा है कि वो हफ्ते भर में संशोधित याचिका दाखिल करेंगे। और ये जो कौन है? 12 पूर्व नौकरशाह, राजनयिक, शिक्षाविद, शोधकर्ता, उद्यमी, सिविल सोसाइटी के लोग हैं। ये जो फ्रॉडगिरी चल रहा है ना, इसमें अगर मैं तो कहता हूं अभी भी सही समय पे रहते हुए जागने की जरूरत है। इसमें 4 ही उदाहरण रखे गए थे, जैसा मैंने कहा। असम सीएम का मुस्लिम समुदाय वाला, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री लैंड जिहाद बोलता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उर्दू भाषा, ऐसे करके मांग की गई है और स्टालिन और बाकी सब लोगों को छोड़ दिया। यह हाल है। ये तीसरा केस है। अब मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का चौथा केस सुनाता हूं। इसमें ये लालू यादव से जुड़ा हुआ मामला है दोस्तों। इसमें जस्टिस एम सुंदरेश, जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ है। पिटिशनर सीबीआई है और लालू यादव की तरफ से वकील हैं कपिल सिब्बल और सीबीआई की तरफ से एएस राजू। मामला क्या है? देवघर कोषागार से जोड़ा जो चारा घोटाला है उसमें जमानत दे दी गई है, सजा हो चुकी है, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। अब सीबीआई के वकील एससी राजू जो हैं वो पहुंचे। उन्होंने कहा ये तो गलत है, यह अवैध आदेश है। भाई यह कानून का प्रश्न है, इसे लागू किया जाना चाहिए। कानून के उल्लंघन में सजा को निलंबित किया गया है, ऐसा नहीं किया जा सकता, यह अवैध आदेश है। अब यहां पर कपिल सिब्बल जो है वो तर्क देते हैं कि इस मामले में तो 1 से अधिक आरोपी है, कुछ आरोपियों को नोटिस नहीं मिला, कुछ ने सीबीआई की अपील पर जवाब दाखिल नहीं किया। कपिल सिब्बल कहते हैं दोस्तों अन्य आरोपी भी हैं। इतनी उत्तेजना की जरूरत नहीं है। मैं पढ़ रहा हूं मीडिया रिपोर्ट से, इतनी उत्तेजना की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए जो कहा दोस्तों, कोट अनकोट में पढ़ता हूं,
हम दोनों न्यायाधीश जानते हैं कि यह विशेष अनुमति याचिका क्या है। हमें लगता है कि आप दोनों भी परिणाम जानते हैं। आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करेंगे। हम अपील के निपटारे के लिए तारीख तय कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि कानून का प्रश्न क्या है। आरोपी 60, 70 और 80 वर्ष की आयु के हैं, ये कहा गया। मतलब आप अपना काम करिए, ये बताना पड़ रहा है जस्टिस को, हम अपना काम करेंगे। तो ये एक मामला है दोस्तों लालू यादव का। मुझे लगा कि ये चारों मामले आपको जरूर बताया जाए। 2 मामले तो मैंने सीजेआई के दिखाए, वो खतरनाक है। ये चारों मामले ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं जुडिशरी के लिहाज से बड़े महत्वपूर्ण हैं, और इसीलिए मैंने ये मामला आपके बीच रखने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। आप जब जितना सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों, लाइक करते हैं, तो हमारी ताकत बढ़ती है, हमारा उत्साह भी बढ़ता है। और साथ ही मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है दोस्तों। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें ज़रूर मैसेज कीजिए। अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।